हेलो स्टू हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक डेट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर इन इज एन इन्वेंटिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये मेरे को पता है, जनरेशन ऑफ हीट इज इन कंडक्टर, ये नॉर्मली अपने को पता है। ठीक है, ये होता ही है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द एक्सपेंडेड एनर्जी। ठीक है, एक्सपेंडेड एनर्जी इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल। ठीक है, एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट। देखो, इन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, अनडिजायरेबली तो बिना मतलब का। ठीक है, ये क्या करता है, यूजफुल इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अनअवॉइडेबल हीटिंग, ठीक है, कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट, टेम्परेचर अनअवॉइडेबल, कम टेम्परेचर को बढ़ा देगा और उसके प्रॉपर्टी को भी अल्टर कर देगा। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशन। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत सारा उसका एप्लीकेशन है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, देखो जैसे अभी पूछ देगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आप लोग को कि नेम 2 and 3 heating application which you use in your daily life on the which on the basis of heating effect of electric। यहाँ पे laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, electric heater are some of the familiar with joule heating। joule heating मतलब heating effect of electric current। okay, ठीक है। now the electric current, sorry, the electric heating is also used to produce light। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस लाइट को प्रोड्यूस करने में भी यूज करते हैं, एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच एज ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट। ठीक है, फिलामेंट्स ऐसा सिचुएशन में होना चाहिए, वहाँ पे ऐसे अटैच होना चाहिए आपस में कि वो एज मोर एज पॉसिबल हीट को अपने साथ रिटेन कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, और वो इसीलिए फिर वो गर्म होगा और लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ बल्ब ग्लो। ओके, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। वो ये मेल्ट नहीं होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे। स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3,380 डिग्री सेल्सियस, यूज फॉर मेल्टिंग मेकिंग बल्ब फिलामेंट। ठीक है, देखो बल्ब फिलामेंट पहले, अभी तो CFL सब व्हाइट वाला आ रहा है, पहले पीला कलर का देखे थे तो फिलामेंट नजर आता था बाहर से। ठीक है, वो फिलामेंट किस चीज का बना है, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बना सर, हम तो दूसरा बनाएंगे। तो बनाओगे बाबू तो फ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि उसको इतना हीट चाहिए, इतना हीट उसको ज्यादा एब्जॉर्ब जो करेगा उसी को रखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा एज मच एज पॉसिबल any metal can retain the heat, then after immediately it emits light। ठीक है, तो वो लाइट्स इमिट करेगा। ठीक है, बल्ब जला देगा। ठीक है, तो टंगस्टन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। देखो 3,380 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है इसका, सोच रहे, इसीलिए इस बल्ब का फिलामेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि नेम ऑफ मेटल विच इज यूज्ड, देखो एक क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव भी आपका सब्जेक्टिव भी आपका। तो ऑब्जेक्टिव में मान लो पूछ देगा कि नेम अ मेटल विच इज यूज्ड इन द फिलामेंट। ठीक है, बल्ब फिलामेंट, और ऑप्शन दे देगा टंगस्टन, उसके बाद आयरन, उसके बाद दे देगा सोडियम। तो आप क्या यूज करेंगे इसमें, टिक किस में मारेंगे, नन ऑफ दिस, तो टिक किस में मारेंगे, टंगस्टन। ठीक है, याद रहेगा। तो these are very important things you have to learn। ठीक है, you have to learn all this। ठीक है, the filament should be thermally isolated as much as possible using the insulating support। the filament should be thermally isolated as much as, क्या बोल रहा है, the filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support etc। ओके, ये क्या बोल रहा, फिलामेंट जो है ना वो आइसोलेट होना चाहिए एकदम,
पूरा अकेला एकदम, मतलब हवा वहाँ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेटिंग सपोर्ट एटसेट्रा। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है। वो बल्ब जो रहता है और जिसमें फिलामेंट रहता है, वो बल्ब के अंदर हवा नहीं रहता है। बल्ब जो अंदर में मेरे को फिलामेंट दिखता है तो उसके बीच में तो कुछ तो होगा, हवा हवा होगा, वो हवा नहीं रहता। वहां पे इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट का लाइफ को इंक्रीज करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। इट विल डिक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ फिलामेंट एंड बल्ब गेट फ्यूज्ड, ठीक है। सो द इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर एज हीट, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट। और जो मोस्ट ऑफ ज्यादातर पावर जो कंज्यूम होते हैं फिलामेंट के द्वारा, वो किस चीज में उभर के आते हैं, हीट में, ठीक है। बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, ठीक है। स्मॉल पार्ट जो है उसका वही रेडिएट होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या होता है बाबू, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है फिलामेंट का वो हीट में उभर के आता है, लेकिन कुछ पार्ट ही होता है, ठीक है, जो लाइट को इमिट करता है, ठीक है। ओके। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज होता है, ठीक है। तो वही फ्यूज में ये जूल्स, तो वहां पे फ्यूज में यहाँ पे क्या आता है, जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज। तो यहाँ पे भी जूल्स एप्लीकेशन यूज होता है इसको, ठीक है। इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से ये फ्यूज रोकता है, ठीक है, आपका सर्किट को बचाता है, ठीक है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद डिवाइस, ठीक है। द फ्यूज किस चीज में रहता है, हमेशा याद रखना, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। डिवाइस के साथ, जो आपके होम में जो डिवाइस लगा हुआ है उसके साथ फ्यूज किस चीज में लगा हुआ रहता है, सीरीज में, हमेशा याद रखना है। अगेन यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन, ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4 पागल हो गए, हमको नहीं समझ में आ रहा, इतना ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नाउ ये इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, ठीक है, मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएटिंग मेल्टिंग पॉइंट, अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर एंड लीड एटसेट्रा। देखो ये जो वायर फ्यूज में हम लोग यूज करते हैं, ये मेटल का बना होता है या अलॉय का बना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड एटसेट्रा, ठीक है। इफ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, the temperature of the fuse wires increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. Okay, ये क्या बोल रहा है, देखो सर्किट में अगर लार्जर अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करेगा, जैसे हाइयर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगा और अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ, तो ये चांसेस पूरा जल जाने का डर है, इसलिए फ्यूज लगता है। तो फ्यूज लगता है ना, तो फ्यूज को हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करेगा, तो आप इतना पे फ्यूज को इस तरह से लगाना चाहते हैं कि कितना अमाउंट का एनर्जी से आपको ज्यादा नहीं चाहिए, उस हिसाब से फ्यूज लगता है, ठीक है। तो देखिए फ्यूज अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होने लगा तो फ्यूज हीट होगा और टूट जाएगा, फ्यूज टूट जाएगा और वो सर्किट में करंट का फ्लो को रोक देगा, ठीक है। इससे आपका पूरा सर्किट, घर का पूरा सर्किट नहीं जलेगा, वो बस फ्यूज उड़ेगा, उसको आप फिर से आप बना लेंगे, ठीक है। नाउ the fuse wire is usually encased in cartridge of porcelain or similar material with metal ends. The fuses used, वो बोल रहा है कि फ्यूज वायर जो है वो यूजुअली किस चीज से, ये मेटल एंड से, दो मेटल एंड्स रहता है, फ्यूज देखेंगे तो पता चलेगा, उसी से वो अपने रैप किया रहता है, बांधा रहता है, उसके बाद उसको ना ऐसे डाल देते हैं। द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 1 2 3 5 10 एम्पियर, ठीक है। ये सारे फ्यूज कितने हैं, ये द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग कौन सा फ्यूज यूज करते हैं, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का और 5 एम्पियर का, ठीक है, 1 2 3 5 और 10 एम्पियर का। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट पे अगर इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 किलोवाट, ठीक है। ए करंट ऑफ 1000 बाई 220 एम्पियर, ठीक है, करंट कितना होगा
तो कितना करंट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे बाबू, अभी पढ़े थे ना, हाँ। तो डेट इज 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। कितना फ्लो रहेगा, देखो 1 किलोवाट, मतलब 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, ठीक है। 1000 वाट बाई 220 वोल्ट, ठीक है। ये देखो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा ना कौन सा, ये इधर तो अभी बनाए थे, देखो I इक्वल टू पी वी, पावर कितना है, कितना पावर 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और यहाँ पे 220 एम्पियर, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है, सबको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इन केस 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4.54 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा सर्किट में, तो यहाँ पे हम लोग 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। यू हैव स्टडी इन योर अर्लियर क्लासेस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, जिस रेट से हम लोग काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी को भी पावर बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसमें भी रेट ऑफ डूइंग वर्क पे तो पावर लग रहा है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ओके, इक्वेशन गिव्स द इक्वेशन 12.21 दैट इज हीटिंग, ये वाला, दिस इज इक्वेशन 12.21 बोला है ना, 12.21 किधर है भाई, इक्वेशन 12.21 दिस इज, वही तो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वही तो हम खोज रहे थे, वही तो दिख रहा था। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखो यहाँ पे गिव्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इक्वेशन 12.21 जो है वो क्या, गिव्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इक्वेशन 2.2 जो है वो क्या बताता है अपने को, किस रेट से एनर्जी जो है डेसिपेटेड हो रहा है, मतलब कहीं पे जमा हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, द पावर P इज गिवन बाई P इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो P इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है। तो आई आई दो हो गया, तो आई आर स्क्वायर बाई आर इंटू आर, ओके। अभी देखो V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अभी देखो, अब दिमाग लगाइए कि कहाँ से आया आई, ठीक है। 12.22 देखिए आप, 12.22, 12.22 देखिए, 12.22 कहाँ दिया हुआ है भाई, आई इक्वल टू क्या दिया, वी बाई आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू वी बाई आर दिया हुआ अपने को, तो वी बाई आर करेंगे, ठीक है। तो आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर जो है एसआई यूनिट, सॉरी, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट कौन है, वाट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट है, ठीक है। तो ये देखो, ये एसआई यूनिट वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है, ये पावर कंज्यूम को बता रहा है, ठीक है। दैट डिवाइस carries 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt. Thus, 1 watt equal to 1 volt into 1 ampere dt equal to 1 volt in ampere, ठीक है। The unit watt is very small, ठीक है। watt क्या है, यूनिट वाट जो है वो वेरी स्मॉल है, ठीक है। Therefore, in actual practice we use much larger unit called kilowatt. ये वाट जो है बहुत छोटा के लिए, जैसे हम लोग ग्राम में यूज करते हैं ना, मिलीग्राम ग्राम, उस टाइप का है वाट। तो हम लोग अगर नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो किलो वाट यूज करेंगे। इट इज इक्वल टू 1000 वाट्स, ऐसा भी न्यूमेरिकल बनाए थे तो उसमें देखे थे 1 किलोवाट दिया था तो वहाँ पे 1000 वाट था, ठीक है, पहले बता चुके आपको। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ पावर एंड टाइम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का वाट है, जैसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयरफॉर, तो वाट पर आवर, ठीक है, वाट सॉरी वाट आवर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसका प्रोडक्ट है, पावर का, यानी कि वाट
और टाइम का यानी आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर, ठीक है। 1 वाट आवर इज एनर्जी कंज्यूम, ये देखिए 1 वाट वाला ये सब जो 1 एम्पियर 1 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। 1 वाट आवर इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर, ठीक है। ये 1 वाट एनर्जी कब कंज्यूम होगा, तो when जब 1 watt of power is used for 1 hour, okay। the commercial unit of electric energy is kilowatt hour, ठीक है। commercial unit of electrical energy, देखो कमर्शियल यूनिट मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं उसमें वाट में नहीं काउंटिंग होती, किलो वाट में जाता है। इतना एनर्जी कमर्शियली इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक का खर्चा होता है कि बड़े बड़े मशीन सब चलते हैं, तो वहां पे किलो वाट में उसका क्या है ऐसा यूनिट किलो वाट। तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट, ठीक है, कॉमनली नोन एज यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट्स इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो इतना जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। इसको आप एग्जाम में निकाल भी सकते हैं, याद करना तो ठीक है, याद भी कर लीजिए, ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज रॉन्ग। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, we pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons through the electric gadget like electric bulb, fan and engines we pay for the energy that we use, ठीक है। कुछ सभी लोग को ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक सर्किट इसको कंज्यूम कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, नो, दे आर कैरियर ऑफ चार्ज, दे आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देन हाउ the electrons will be consumed by the electric circuit, this is wrong, okay। ये सही बोल रहा, this is wrong। we pay the electricity board or electric company to provide energy to move electron, ठीक है। देखो हम लोग ना ये लाइट यूज करते हैं उसके लिए, एक तरह से देखो तो हम लोग जो लाइट यूज करते हैं उसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। हमको लाइट कैसे आता है, मेन काम मेरा इलेक्ट्रॉन करेगा, वही लाइट लाता है। तो हम लोग जो है देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी को पैसा देते हैं ताकि वो एनर्जी को मूव करवाए इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। देखो टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजन, ठीक है। समझ में आया, ये 2-3 है, ये बना लीजिएगा, ठीक है। और इधर एंजॉय कीजिए आपका चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, दीज आर वेरी, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत मजेदार चैप्टर था। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।